कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी शरण होते हुए मैं तो निवेदन करता हूँ एकाग्रचित होकर सुनिएगा। बहुत कारगर है, रिजल्ट जरूर मिलेगा, इलाज जरूर होगा। शरीर से स्वस्थ हो गए ये मरने वाला है, लेकिन जब तक मन से स्वस्थ नहीं हुए तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और ये इसी देह में समझ आता है कि हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। नरेंद्र भाई, आप भी अपना मोबाइल का आवाज़ बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना भैया। कल आपसे निवेदन किया गया कि जब हम माँ के गर्भ से आते हैं तो भगवान क्लीन स्लेट करके भेजते हैं। उनके पास तो रिकॉर्ड है, भगवान के पास हमारे अनंत जन्मों के पाप का। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैंने ये पाप, मेरे पास फाइल में नोट हैं तुम्हारे, उससे हमारे शरीर को सुख और दुख मिलेंगे। आप और लोग देखते हो, कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जाता है जहाँ उसको शारीरिक सुख बहुत मिलता है, कोई ऐसे परिवार में चला जाता है जहाँ उसे कष्ट बहुत मिलते हैं। लेकिन अंतःकरण शुद्ध करके भेजते हैं भगवान। उनका हमारे कर्मों का फल तो देह को मिलता, आत्मा को नहीं मिलता। एक एक शब्द ध्यान देना। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसे तो यहाँ पर सुधार करने भेजा था। इस देह में हरि मिलत है, अपने घर वापस जाने का मार्ग था, क्लीन स्लेट करके भगवान ने भेजा। और आपने, हमने, आप और हम सब भली प्रकार जानते हैं कि हमारे अंतःकरण में ये मलिन कैसे किया। मैं किसी माता पिता को, परिवार के किसी सदस्य को दोष नहीं देना चाहता। क्यों? अब जिसको पता नहीं वो बताएगा कैसे। अब हम माता पिता, परिवार के लोग हमें ममता मोह आसक्ति के चक्कर में डालते हैं। हम उन्हीं शरीर के रिश्ते नातों को, संबंधियों को, संसार के सामान को, अपने पराये को, तेरे मेरे को, राग द्वेष को, हर्ष विषाद को धीरे धीरे करके अंदर ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं पाना चाहते, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं। हमें हनुमान चालीसा भी सिखाई होगी माता पिता ने, रामायण भी पढ़ना सिखाया होगा, लेकिन हमें वो नहीं सिखा पाए
जो हमें हमारी अज्ञानता पर चोट करता, तब तक तो यह हाल हो गया, हम अंदर तक पूरे मलिन अंतःकरण को कर चुके। हमने तन तो बहुत साफ किया, बढ़िया बढ़िया साबुन, बढ़िया बढ़िया शैम्पू, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, जिसे कहते हैं ना, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। लेकिन कभी आया ही नहीं ये मन में, इतना ये गंदगी भर कैसे ली हमने, और जो रहेगी नहीं, पिछले जन्म की भगवान ने क्लीन स्लेट करके भेजी थी, हमने इस जन्म की भर ली। अगर जो भर लिया उसमें गलत क्या है और सही क्या है, एक ही लाइन में बताने का प्रयत्न करूंगा। अंदर गंदगी क्या है, और ये सारी गंदगी एक ही बात से शुद्ध हो सकती है, एक पल में। बताओ, एक दवा आपने और हमने संसार भरा, हाँ भरा, परिवार भरा, हाँ भरा, सामान भरा, हाँ भरा, अपना पराया भरा, हाँ भरा, ये सब भगवान का मान लो। जो अंदर है उसे निकाल नहीं सकते आप, उसके निकालने का तरीका है, लेकिन वो इतना कठिन है कि निकालना असंभव है। तो सरल तरीका क्या है, सब कुछ भगवान का मान लो। माता अंदर है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही माता बन के आए, परमात्मा ही पिता बन के आए। हर रिश्ता, अब आप अभी तो हमारे मन में ये रहता ना, ये मेरे अपने, ये मेरे पराए, फिर ये पाप खत्म हो जाएगा। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जो अंदर है वो भगवान का, जो बाहर है वो भगवान का। यानी तेरा मेरे का पाप खत्म हो गया, हर्ष विषाद खत्म हो गया, सारे दुख, सारे संताप अब अंदर। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार में सबसे एक्टिंग करोगे जैसे भगवान करते थे। दशरथ के पिता राम, ध्यान दो, उल्टी बात बोल रहा हूं। दशरथ के पिता राम, कौशल्या के पिता राम, कैकेयी के पिता राम, लेकिन एक्टिंग में उनका पुत्र बन रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं। यही मर्यादा है। किसी ने पूछा था कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं? अरे मर्यादा है नहीं कि आत्मज्ञान होने के बाद अब परमात्मा तो सदा आनंद में रहते हैं। उनके पिता दशरथ मरे, उन्हें तो कोई दुख नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सामने हजारों महाभारत में शरीर मरे, उन्हें कोई दुख नहीं। क्यों? उन्हें पता है मरता तो कोई है ही नहीं। राम को भी पता है, उन्हें भी पता है। ऐसे ही जो जीव जाग जाता है, संत महात्मा, उन्हें कोई दुख नहीं होता। हाँ, व्यवहार में वो भी एक्टिंग करते हैं। तो ये तो मैं आपको सरल मार्ग बता रहा हूं, मगर ये भी बड़ा कठिन है कि सबको अपना मान लेना। अब कठिन, बिना कुछ किए अंदर से बाहर निकाल नहीं सकते। जो अंदर गया, मेमोरी कार्ड में गया, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ बाप, ये मेरी मकान, ये मेरे दुकान, ये सब भगवान के हो गए। अब आप कहते हो मेहनत तो करे हम और नाम भगवान का। अब बताओ, हम यहाँ पर भी भगवान के साथ छल कपट करना चाहते हैं। भगवान तो जानते हैं आप वाकई में अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो हमें करना क्या था जो नहीं कर पाए? संसार में रहते
राम के, कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते, संसार में व्यवहार करते, सब में भगवान को देखते, तो भगवान के लोग चले जाते। और भगवान क्या कहते हैं? यही शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना इंपॉर्टेंट श्लोक गीता में कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य। संसार में धर्मों का जंजाल फैल गया है। आप हमारे हिंदुस्तान में देखो, 11 धर्म चलते हैं, और 11 धर्म में भी हिंदुओं के अंदर तो हर 50-100 किलोमीटर के बाद नया देवी देवता पैदा हो जाता है, और सब अपने मन से हम ये करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं। सड़क पर जुलूस निकालने में भी बाज नहीं आते। मतलब भगवान कह रहे सड़क पे जुलूस निकालोगे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। वो अंदर बैठे हुए हैं। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? जमाने को दिखाने के लिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सारे छल कपट की बातें हैं। अगर सुधर जाओ, संसार में व्यवहार करो, संसार की इस मोह ममता आसक्ति के चक्कर में, अपने पराये के चक्कर में अपना अंतःकरण दूषित मत करो। अगर कल्याण करना चाहते हो, यही भगवान की शरणागति है, यही गुरु की शरणागति है, यही है। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो। अब आप कहते हो अच्छा ऐसे कैसे त्याग दें, ये तो हमारे खानदानी रिवाज है, ये तो हमारे खानदानी देवी देवता हैं। अरे बाबा, भगवान कह रहे हैं माम एकम, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। माम एकम शरणम ब्रज। बड़ा कठिन है। क्यों? हम लोग पक्के घड़े हो जाते हैं, इसके बाद में शरण होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मुझे भी अपनी गुरु की बातें मानने में, लेकिन जब नारायण की कृपा हुई, आप लोगों का सेवक बना, तो अपने आप प्रेम के पाठ, प्रेम की लीला, प्रेम का सत्संग और उसकी कृपा के भाव आने लगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जैसे रात का सपना आप और हम सब लोग सुबह जाग कर कहते हैं झूठा, ऐसे ही इस संसार में यही तो माया है, यही तो माया है, माया का संसार है। और आप और हम लोग स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, और आप और हम लोग मोहित हुए जा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा मकान। अरे बाबा, कभी मकान ने तुम्हें कहा तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूं? हम जड़ चीजों में भी अपनापन कर रहे हैं। अज्ञानता की सीमा कहां तक लांघ गए। हमसे पहले कोई उस मकान में था, हमारे बाद कोई और उस मकान में रहेगा। लेकिन हम अज्ञानी अपनापन किए रहे, और जो अपना है उसे जानते नहीं। मैं आपको सबसे निवेदन करता हूं, अगर किसी को भी मेरे शब्द थोड़े से अटपटे लगें, कठिन लगें, आप पूछिए। ये सेवक आपकी हर प्रकार से सेवा करना चाहता है, सरल तरीके से। अगर मैं गीता, भागवत, रामायण के माध्यम से बताऊंगा तो समझना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। आप सोचिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 3रा श्लोक, बताइए क्या कहा? हे भावुक जनों। अब हम तो भावुक है ही नहीं।
वो तो प्रेम का शास्त्र है। लोग क्या कर, हाँ जा रहे हैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, अरे वो हमारे रिश्तेदार करा रहे हैं ना, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो हमारी भावुकता कहाँ है? हमारी भावुकता तो वहाँ साड़ी दिखाने की और सूट और टाई दिखाने की है। भागु भगवान के प्रेम की थोड़ी है। और वो क्या कह रहे हैं सुखदेव परमहंस, हे भावुक जनों, वेद रूपी ये श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के वाणी के रूप में ये शब्द भगवान की प्रेम की भाषा है। वेद रूपी कल्प वृक्ष। अब बताओ, भगवान की वाणी कल्प वृक्ष के समान है। हम क्या कहते हैं? नहीं, हमारे पति की बात है तो हम मानेंगे, हम परमात्मा की बात को नहीं मानते, पति की बात को क्या खाक मानेंगे? वेद रूपी कल्प वृक्ष की इस परिपक्व फल यानी पका हुआ फल है। अब बताइएगा, यानी इस देह में हमें फल पकाना नहीं है, पका पकाया मिलता है। परिपक्व फल है, पका हुआ फल है, केवल सेवन करना है। श्रीमद् भागवत को जरा चखो। हैं हाय राम, ये पुस्तक में कैसे चखें? आम का स्वाद तो आ नहीं रहा। आता है, बता देता हूं। अभी आप और हम लोग, जो लोग क्राइम सीरियल देखते हैं, क्राइम जासूस की किताबें पढ़ते हैं, उन्हें क्या मजा आता है उसमें? आप सोचो क्या मजा आता है? चोर को चोरी के सीरियल देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे ही जो परमात्मा के प्रेम का लंपट है, उसे एक एक शब्द पका हुआ फल नजर आता है। पका हुआ फल। क्यों? आज लोगों के पास समय नहीं है, ना तो बताने का ना सुनने का। परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या कहते हैं सुखदेव परमहंस? हे जीवो जरा चखो, ये भगवान का प्रेम है। और आप और हम लोग इसी देह में चख सकते हैं। और हम कहते हैं ना दुकान पे जाना है, अभी तो कारखाने जाना है, अभी तो अस्पताल जाना है, अभी तो हमें नौकरी पे जाना है। वो तो शरीर के काम के लिए जा रहे हो। बताओ, अगर किसी कथा भागवत में सत्संग में चले जाएं, वहां भी मन बैठा बैठा व्यापार करता रहता है। वहां भी मन व्यापार करता रहता है बैठा बैठा। ये परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के होठों से झर रहा है। आप बताइए, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि मैं यानी संत के मुख से ये क्या कहा गया? परमहंस। परमहंस कौन? हंस से भी ऊपर, जिसको देखो, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, वेद व्यास, वो तो हंस, और उनका पुत्र परमहंस। ये बात सुनकर पिता को अच्छी नहीं लगी वेद व्यास जी को, कि मेरा बेटा अभी 12 साल का, वो तो परमहंस और मैं हंस। वेद की ऋचाओं से पूछा उन्होंने, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं हंस और मेरा बेटा परमहंस? तो वेद की ऋचाओं ने क्या कहा कि प्रभु बुरा मत मानना, आपको हम स्त्रियां नजर आ रही हैं, निर्वस्त्र नजर आ रही हैं। बोले हाँ। तभी तो मैंने वेद व्यास जी ने पूछा, एक तालाब पर स्त्रियां
निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, वो देव कन्याएं थी, वेद की ऋचाएं थी। और उनको देखकर वेद व्यास ने क्या कहा, अभी मेरा बेटा यहाँ से गया है 12 साल का, आप उनके सामने भी ऐसे ही नहा रही थी। इसी बात पर उन्होंने कहा, आप हंस हैं और आपका बेटा परम हंस है। आप तो ये भी देख रहे हो, भगवान के अवतार होते हुए भी हम स्त्रियां हैं, और आपका पुत्र परम हंस है। उसने हमारे को भेद नहीं देखा। अब आप सोचिएगा कैसे कैसे मन के अंदर पाप रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम जब आम खरीद कर लाते हैं और वो सुस्वाद हो जाता है, कब? अब ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा अपना प्यारा उसे काट कर और कहे कि देखो मैंने चखा है, अब आप इसे चखो। यानी जैसे बहुत से माता पिता पहले खाकर बच्चे को खिलाते हैं, कहीं खट्टा तो नहीं है, कहीं कड़वा तो नहीं है। जैसे स्त्रियां खीरे को पहले चख के देखती हैं, ककड़ी को और खीरे को, ऐसे ही सुखदेव परमहंस, सुख माने तोता, तोता जिस फल पर चोंच मारता है, मालूम पड़ता है वो तभी चोंच मारता है जब वो मीठा होता है, वरना वो उसे चखता नहीं है, कच्चे पर चोंच नहीं मारेगा। अब बताओ, ये श्रीमद् भागवत का अभी तो मैंने एक श्लोक का एक शब्द भी आपके सामने नहीं बोला है। सुखदेव परमहंस, उनके मुख से झरने वाला प्रेमामृत रस, पिबत भागवतम रसाल्यम, ये भगवान के प्रेम को पीने वाला कोई कोई अधिकारी बनता है। अब आप सोचिएगा, मैं तो देखता हूं ना, लोग आज श्रीमद् भागवत सुनने जाते हैं, मन कहीं व्यापार में, मन परिवार में, मन बैठा बैठा खोज करता रहता है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, कुछ नहीं सुनता। इसलिए जो अंतःकरण की बात चल रही है, अरे ये एक दिन में समझ नहीं आएगी। जैसे रोग लंबा हो जाता है तो उसकी दवा भी लंबी चलती है। ये आपके साथ कई दिन तक चर्चा चलेगी, तब आप समझ पाओगे कि हाँ, हमारा अंतःकरण, मैं एक ही दिन बोल के मुझे कोई इनाम तो आपसे लेना नहीं है, मैं तो आपका भी सेवक और भगवान का भी सेवक। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप जैसे श्रोताओं का किसी का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ये मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी। मैं तो उसकी कृपा पाने के लिए ये प्रयत्नशील रहता हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो बांटने के लिए दिया है। मैं धन तो दे नहीं रहा, अपनी बुराई कर रहा हूँ तो किसी की तारीफ तो कर नहीं रहा, मगर चाहता हूँ हमारा अंतःकरण शुद्ध आए थे शुद्ध हो जाए तो भगवान के लोक में जाएंगे। अन्यथा कोई मत समझ लेना कि हमारा कल्याण हो सकता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे गोविंदा,